हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नादिश बशीर। अगर मैं मीडियन भी लूंगा ना, अगर मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दूंगा, उनकी मीडियन का रेशियो भी बराबर होता है उनके कि नीचे लोग इस तरह का शू रेड या ये सब बनवा लेते हैं। और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये 90 है। साइड ऊपर अगर लार्जर एरिया ऊपर रख रहे हैं तो लार्जर साइड को ऊपर रखेंगे, x40 आगे चेक करेंगे आंसर एंगल। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, आज उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रायंगल। ट्रायंगल का आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। मतलब जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुए हैं उसका आज पहला पार्ट आपके लिए यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बाकी काफी चैप्टर्स के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाई। आई होप आपने सारा देखा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ, क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लेवल है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक जाकर वहां हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा, आप एक बार हमारी वेबसाइट को जाकर विजिट कीजिए। हमने जो पहला पार्ट यहाँ यूट्यूब पर अपलोड किया है उसके अलावा भी और पार्ट हैं जो हमने अपने वेबसाइट पर अपने पर्सनल वेब में इसको अपलोड किया है। उसको और देखने के लिए आपको हमारा जो कोर्स है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्स जो है उसको परचेस करना पड़ेगा। उसके अलावा भी और कोर्सेज हैं जो हमने वहां पर लॉन्च किए हुए हैं, जैसे 50 डेज का क्रैश कोर्स है, पीवाईक्यूज हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं और लाइव फॉर्म में भी है। तो वो सारा डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। तो बिना देर किए चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल को। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। इनमें से कौन सी जो दो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगी एक दूसरे के। क्या दोनों राइट ट्रायंगल्स होंगे, या दोनों रोम्बस होंगे, या दो रेगुलर पेंटागन्स होंगे, या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन आइसोसेलेस अगर मैं रोम्बसिस की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि रोम्बसिस जो हैं उनके जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के तो होते हैं, ठीक है, चारों एंगल जो हैं वो रोम्बसिस के जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस जो है वो हर रिस्पेक्ट में, साइड्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है बराबर ना हो, साइड्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है बराबर ना हो। तो यहां पर और दो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 मिल सकता है, बाकी दो साइड्स हमेशा जरूरी नहीं है कि रेशियो बराबर निकल के आएगा उनका। लेकिन यहां पर जो रेगुलर पेंटागन्स हैं ये हमेशा सिमिलरिटी को शो करेंगे, रेगुलर पेंटागन्स। अब इसको एक बार आप देखिएगा कि सर ये यहां पर आपने क्यों बताया है, कैसे बताया है कि रेगुलर पेंटागन्स ही हमेशा जो है, वेट करिए। तो अगर मैं यहां पर वन बाय वन आपको सारी चीजें इसमें बता दूं क्या, जैसे कि आप सिमिलरिटी का रूल जानते हैं, सिमिलरिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं, अगर हम ये कहें कि दो सिमिलर फिगर्स हैं तो वो दो सिमिलर फिगर कब सिमिलर होंगी, जब सिमिलर होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है दो फिगर्स में तो वो दोनों फिगर सिमिलर हो जाएं। मतलब क्या कहा मैंने, ऑल corresponding angles are equal and corresponding sides are इक्वल प्रोपोर्शन। अगर दो फिगर सिमिलर्स हैं तो सारे एंगल्स बराबर होंगे और जो साइड्स का रेशियो है वो भी बराबर होगा। अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो सारे रोम्बस जो हैं उनकी जो रोम्बस होते हैं उनकी सारी साइड्स तो बराबर होती हैं, बात सही है, लेकिन सारे एंगल बराबर नहीं हो सकते।
हो सकता है किसी का 30 हो, किसी का 120 हो जाए, दूसरे का 60 हो जाए, तो इसीलिए रोम्बस सिमिलर फिगर नहीं हो सकते एनी टू रोम्बसेस की, जो कह रहा है ना कि कोई भी दो रोम्बस रहे और वो एंगल उनके क्या हो जाए इक्वल, वो दोनों रोम्बस जो है वो सिमिलर हो जाए। नहीं, क्यों नहीं सर? क्योंकि साइड्स तो दोनों की बराबर होती हैं, चारों साइड्स रोम्बस की बराबर होती हैं, लेकिन एंगल्स अलग अलग होते हैं, एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, रोम्बस नहीं हो सकता। दो ट्राइंगल की बात करें, दो राइट ट्राइंगल में दो एंगल ही तो 90 हो सकते हैं, मतलब एक एंगल, एक ट्राइंगल का एक एंगल 90, दूसरे ट्राइंगल का दूसरा एंगल 90, बाकी जो दो एंगल्स बचे वो तो अलग होंगे। जब वो अलग होंगे तो सारे जो ट्राइंगल हैं वो बराबर नहीं मिले। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों तो फिर दोनों के ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे दो फिगर जिनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं हैं, तो वो दो फिगर सिमिलर नहीं हो सकती। इसीलिए कोई भी दो राइट ट्राइंगल आप लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। एनी टू रेगुलर पेंटागन्स क्यों बताया मैंने? वो मैंने इसलिए बताया कि कोई भी रेगुलर पेंटागन जो होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। रेगुलर पेंटागन की अगर मैं बात करूं, रेगुलर पेंटागन जो होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर पेंटागन की सारी साइड्स एक तो बराबर होती हैं, एंड ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल लिखिए, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन आर 108 डिग्री। तो जितने भी एंगल होंगे, सारे एंगल पेंटागन के सब 108 डिग्री के होंगे। इसीलिए जो भी पेंटागन होगा रेगुलर, कोई भी पेंटागन ले आओ आप, कोई भी दो पेंटागन ले आओ, वो हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि रेगुलर पेंटागन की सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं, इसीलिए रेगुलर पेंटागन। और दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी नहीं होंगे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर कहां होते हैं, तो यहां पर भी ये बात गलत साबित हो जाएगी, इसीलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ये था हमारे इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो आई थिंक सब लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, A1 एंड A2। आर सिमिलर ट्रायंगल A1 A2, मतलब एक ट्रायंगल को A1 कह दिया है और एक ट्रायंगल को A2 कह दिया है। और P1, A1 and A2 are the areas, sorry, A1 and A2 are the areas, P1 and P2 are the perimeter of triangle ABC and PQR respectively। P1 और P2 दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर्स हैं। Which of these is same as the ratio of the height of triangle ABC to that of triangle PQR। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल हैं ABC और वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, क्या कहा मैंने? दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके पेरीमीटर का रेशो इनके साइड्स के रेशो के बराबर हो जाएगा, इनके साइड्स के रेशो के बराबर हो जाएगा। मतलब AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। समझ गए? तो पेरीमीटर कितना है इसका? इसका पेरीमीटर कितना है? P1, तो ये हो गया P1, और ये कितना हो गया? P2, तो ये हो गया AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ये रिजल्ट हमारा निकल के आ गया।
इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन सही है कि अब इसने मुझसे कहा था विच ऑफ दीज इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू दैट ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। मतलब ये जो हाइट्स है, ये जो लेंथ है, अगर मैं मीडियन भी लूंगा ना, अगर मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दूंगा, उनकी मीडियन का रेशियो भी बराबर होता है उनके पैरामीटर के रेशियो के। ठीक है, तो ये हमारा P1 अपॉन P2 हो गया। एक चीज और है इसमें कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्या कहा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दूसरा रिजल्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों का रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब क्योंकि एरिया कितना है इसका, एरिया है A1 एंड A2, तो ये आ जाएगा A1 और ये आ जाएगा A2 और ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। मान लीजिए अगर मैं ये हाइट ले रहा हूं तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ये है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC टू दैट ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हो जाएगा। ठीक है, चेक कर ले आंसर। यार पहले वाले का चेक नहीं किया हमने। दूसरे का दूसरा, दूसरे का सेकंड, हाँ दूसरे का सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो बता देता मुझे अभी। तो आप लोग जो है ना ये याद रखिए कि जो मैंने थ्योरम यहां बताई है, अच्छा ये जो थ्योरम है ना ये पहले हम अपने कोर्स में पढ़ते थे 10th में। एरिया वाली भी, पैरामीटर वाली तो नहीं थी लेकिन एरिया वाली थी, पैरामीटर वाली उससे पहले भी पढ़ते थे। तो अब कोर्स रिड्यूस हो गया है, अब मतलब नहीं दे रखी है थ्योरम, लेकिन यहां पर ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये थ्योरम आपको पूरी बताई है इसको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, आगे चलेंगे फिर। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। चलिए, लीला हैज अ ट्रायंगुलर कैबिनेट, एक ट्रायंगुलर कैबिनेट है लीला की, जिसको उसने फिट किया है अपने स्टेयर केस के नीचे। अक्सर देखा होगा आपने, जीने जो होते हैं उसके नीचे लोग इस तरह का शू रैक या ये सब बनवा लेते हैं। देयर आर 4 पैरेलल शेल्फ, 1 2 3 4, 4 पैरेलल शेल्फ बनवाई हैं जो कि कुछ फिगर में दिख रही हैं। टोटल हाइट जो है कैबिनेट की वो 144 है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बुक दैट कैन स्टैंड अपराइट ऑन द बॉटम ऑफ द मोस्ट शेल्फ, इस बुक की कितनी हाइट होनी चाहिए जिससे कि ये बुक वर्टिकली यहां पर आ जाए। देखिए मैं बताता हूं क्या करना होगा, क्योंकि हमें सिंपली ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको A कह दूं और मैं इसको D कह दूं और मैं इसको B कह दूं, इसको मैं C कह दूं और इसको मैं E कह दूं, तो मुझे यहां से एक चीज नजर आ रही है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, DE BC के पैरेलल है। तो हमने एक चीज ये पढ़ी है कि D अगर BC के पैरेलल होता है तो AD अपॉन BD बराबर होता है सर AE अपॉन BC के। सर बिल्कुल सही बात है। ये कौन बताता है हमें, ये हमें बताती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हमने यहां बता दिया। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि टोटल 144 है, तो मैं ये कह दूं कि लेट AD इज इक्वल टू BD को कहूं लेट BD इज इक्वल टू x, देन AD इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 144 माइनस x। भाई मैंने इसकी लेंथ को x मान लिया, ये जो थी वो x हो गई है, तो ये बाकी जो बचेगी वो कितनी होगी 144 माइनस x। AE अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो ये y प्लस 2y प्लस 2y कितनी हो गई, y प्लस 2y प्लस 2y दैट इज 5y। और CE को अगर आप देखें तो कितनी है ये 3y है। मैं यहां लगा दूं AE अपॉन EC, ये गलत हो गया है, ये हो गया।
तो यहां से अगर हम देखें तो AD की जो वैल्यू है वो 144 माइनस एक्स, जो BD है उसकी वैल्यू कितनी है x, जो AE है उसकी वैल्यू कितनी है 5y, और जो CE है उसकी वैल्यू कितनी है 3y। y से ये y कैंसिल, 3 इधर चला जाएगा, x उधर जाएगा 5x, 3 को अंदर भेजो, 3 इंटू 144 माइनस का 3x, 5 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू में 5x, तो ये 3 इंटू 144 रहने दो, ये हो जाएगा 8x। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। नो आर्टिकल मार्ट 6, हाँ सही है सही है। और ये हो गया कितना 48, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ये सही है। टेक्स तभी मैं कह रहा हूँ ना 18 हुआ, ये हो गया 54, तो x कितना आ गया 54, ऑप्शन 3। कोई दिक्कत इसमें, BPT का इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी सब कंसेप्ट आपको पता है, वही लगाया है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलें चलें। शोन बिलो इज अ रेक्टेंगुलर PQRS, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, जो PQRS जो है वो हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट UST एंड TRQ, UST ये वाला एंगल ट्राइंगल है और TRQ ये वाला ट्राइंगल है। तो अगर मैं ये कहूं कि इन ट्राइंगल UST एंड ट्राइंगल TRQ में मैं ले रहा हूं, तो UST का ये वाला एंगल S और TRQ का ये वाला एंगल R, दोनों 90 के हैं, तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल R ईच 90। UST और TRQ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 है, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मतलब एंगल UTS और एंगल QTR ये भी बराबर होंगे, तो ट्राइंगल UST सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल TRQ के एंगल सिमिलैरिटी से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो US अपॉन TR, UT अपॉन TQ, ST अपॉन RQ, तीनों साइड्स का रेशो बराबर किससे, बाय CP/ST से। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि द रेशो ऑफ US/TR, US और TR का रेशो 4:9 होगा, तो भाई US जो है हमारे पास कितनी है भाई, UT और TQ का रेशो क्या है भाई, UT 4 है भाई, मैं ये कर दूं ना US अपॉन TR, UT की वैल्यू कितनी है 4 है, TQ की वैल्यू कितनी है 9 है, और ये कितना है ST अपॉन RQ। तो हाँ बिल्कुल US और TR का रेशो 4:9 होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। द रेशो ऑफ SUT एंगल का रेशो नहीं होता,
द रेशियो ऑफ यूएस एंड क्यूआर। यार एक क्वेश्चन कट जाता। बेसिकली जो ऑप्शन है अब तो क्लियर है ना, इसी से रिलेटेड पूछ रहा होगा क्वेश्चन। सही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वो कट रहे ऑप्शन दिख नहीं रहे बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो नेक्स्ट। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 64 and 121. If the length of a side of the larger triangle is 55, find the length of the corresponding side of the smaller triangle. कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। दो ट्राइंगल हैं, मान लेते हैं इफ लेट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का एरिया दे रखा भाई, ऐसे ले लो, एरिया ट्राइंगल A1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल A2। इनकी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है। तो साइड्स का रेशियो कितना है यहां पर, एक साइड कितनी है 55, दूसरी साइड को मैं क्या ले लेता हूं x। इनके रेशियो का स्क्वायर होता है। A1 का रेशियो कितना है 64, A2 का रेशियो कितना है 121। तो ये कितना आ गया 55 अपॉन x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे, 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11, ये 55 और ये x। गलत हो गया, ऊपर 64 लिया है, तो फिर आप ऐसा करो ना, फिर A1 यहां पे 121 रखो और यहां पर 64 रखो, ठीक है। यहां पर 55 अपॉन x कर रहे हो तो फिर ये कर दो, ठीक है। तो ये 121 का मतलब 11 और इसका मतलब 8 और ये 55 अपॉन x, ये कैंसिल 5 टाइम, ये इधर जाएगा तो x आ जाएगा, स्मॉलर साइड आ गई ना 40, लार्जर साइड ऊपर। अगर लार्जर एरिया ऊपर रख रहे हैं तो लार्जर साइड को ऊपर रखेंगे, x 40 आगे चेक करेंगे आंसर। मुझे तो 100% श्योर लग रहा हूं मैं कि सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 64 121 x अपॉन 55 बिल्कुल सही है भाई। उसने 64 ऊपर लिया है तो नीचे 121 अपॉन x 55, आंसर सेम है, 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 40, ठीक है। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी से हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, टाउन E, टाउन H, टाउन G, टाउन F। लुकिंग एट द अबव फिगर, हरी कहता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टाउन E एंड टाउन F इज 15 किलोमीटर है। टाउन E और टाउन F के बीच का डिस्टेंस है वो कहता है 15 किलोमीटर है। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है भाई। अगर हरी यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां पे आएगा, तो 7 और 12 19 और 4 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, जब जाके वो पहुंचेगा कहां पे, टाउन ई से टाउन एफ पर। लेकिन अगर वो सीधा स्ट्रेट लाइन का पकड़ के 15 किलोमीटर, देख रहे हैं हम यहां पर जो कह रहा है कि भाई यहां से यहां तक आने में इसको 23 किलोमीटर लग रहे हैं, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका वो 15 किलोमीटर ही होगा। ये बात हरी ने सही कही है मेरे हिसाब से, एक बार चेक करेंगे। Explain that can be using triangular inequality theorem, mention that the statement is false. क्यों, कुछ छोड़ी है क्या? Mention that the statement is false, explain that it can't be 15 using triangular inequality theorem. Okay, अच्छा inequality theorem लगाई है, ओहो हम यहां फंस गए, मिस्टेक हो गया है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम लगाएंगे अगर,
तो दो साइड्स का रेशो, हाँ सही है, ठीक है, सही कह रहा है, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। सुनो, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होती है कि अगर, सही से ही बना देता हूं ना, कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और इसकी साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है, रफली लिया है, ऐसा मत लेना इसको। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम ये कहती है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी दो साइड जो होंगी ट्रायंगल की, उसका जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होगा। चाहे ए प्लस बी ले लूं, सी से बड़ी होगी, चाहे ए प्लस सी ले लूं बी से बड़ी होगी, चाहे बी प्लस सी ले लूं ए से बड़ी होगी। मतलब चाहे मैं ये लिखूं कि ए प्लस बी है, ये भी सी से बड़ा होगा, चाहे मैं ये लिख लूं ए प्लस सी ये बी से बड़ा होगा, चाहे मैं ये लिख लूं बी प्लस सी ये ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा दो साइड के, जो दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा। ठीक है, तो 7 और 12 19। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ से, ये वाली जो लेंथ आएगी, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो 12 और 7 19, और यहां पर अगर इसने ये कह दिया, ये कह रहा है कि यहां से यहां तक ये 15 है, तो 15 और 4 19 हो गया। जबकि ये और ये तो बड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट 15 बता रहा है, तो 15 + 4 19 हो गया, ये भी 19 आ गया। ये तो बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है सर कि अगर दो साइड का सम करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, जबकि ये थर्ड साइड के बराबर आ रहा है। तो ये बात किसकी, कौन है भाई, कौन भाई साहब है, हरी भाई। हरी भाई की ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्लियर है बात? तो ये पार्ट हमारा यहीं पर हम आज वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। आज इसमें इतनी ही बात करेंगे। इस तरह के अगर और क्वेश्चंस आपको देखने हैं और इसको पढ़ना है और अच्छे क्वेश्चंस इस तरह के करने हैं और अगला पार्ट इसका अगर देखना है, तो आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में देखिए कि हम किस तरह से कॉम्पिटेंसी के और क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके लिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की, तो हमारे जो काउंसलर हैं मिस्टर प्रशांत सर, आप उनसे बात कीजिए, बाकी डिटेल वो आपको बता देंगे, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी एक बार मैं भी आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूं, किस तरह से क्या क्या चीजें हम वहां पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी वेबसाइट के शिक्षामी के नाम से आपको ये मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये है हमारे पैकेजेस जो हमने आपको आपके लिए बनाए हैं। एक है हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स। उस 50 डेज के क्रैश कोर्स में आपको काफी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। 50 डेज का क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, यहाँ तक के इंग्लिश के जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी आपके सब चैप्टर्स हैं, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे और वो लाइव भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको। तो ये 50 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको पूरा प्लानर मिलेगा, कैसे आपको स्टडी करनी है, कैसे हम वहां आपको पढ़ाने वाले हैं, किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, किस दिन आपका टेस्ट होगा, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी जो वहां पर हमने आपके लिए बनाई है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ देखें तो 199 का हमारा एक पैकेज है जिसमें हम आपको PYQs दे रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के, जिसमें MCQ, शॉर्ट बेस्ड, लॉन्ग बेस्ड, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा और इसके अलावा PDF फॉर्म में भी मिलेगा। और यहाँ पर आप हमारा डाउट सेशन भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। और ये जो एक्सेस है आपको आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। इसके अलावा जो है हमारा वो 399 का केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स है,
उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इस पैकेज में मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा कैप्सूल सिर्फ 399 में है। इसका भी एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। और इसमें एक खास बात यह है कि ये वाला पैकेज भी यहां ऐड हो जाएगा। यहां भी आप अपना जो डाउट सेशन है वो यहां भी आपको रहेगा। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है हमारा 699 का पैकेज। इस पैकेज में हम आपको देने वाले हैं लाइव क्लासेस, वो भी 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन के साथ। आप एट दैट टाइम अपने डाउट्स को टीचर से क्लियर कर सकते हैं कि हमें सर ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया, ये स्टेप कैसे हुआ, ये चीज यहां पर कैसे आई, आप उसी वक्त में पूछ सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। बाकी यहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपको इसमें ऐड मिलेगा। मतलब अगर देखें तो ये आपको लगभग 200 और 300 के प्राइस में मिल जाएगा, अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो क्लियर हो रही है बात। तो आपको ये पैकेज लेने के लिए आप लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखेगा, आप उस पर कॉल करके जो हमारे काउंसलर हैं प्रशांत सर, उनसे बात कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरी वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।